आइए अब हम पाठ के शब्दों को समझ चुके हैं। अब आगे हम पाठ को समझना प्रारंभ करते हैं। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव्स, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप स्टेट अर्थात राज्य और सरकार अर्थात गवर्नमेंट, इन दोनों में जो असमानताएं हैं, भिन्नताएं हैं, वो समझ पाएंगे और साथ में स्टेट अर्थात राज्य और नेशन अर्थात देश में भी अंतर कर पाएंगे। अब हम राज्य और सरकार के बारे में समझेंगे। पहले हम राज्य के बारे में बात करते हैं। राज्य के 4 घटक हैं। इसमें सभी लोग शामिल हैं। और टेरिटरी अर्थात भूभाग, तीसरा सरकार, जैसे सरकार यदि हमें ना देखे तो हम कैसे अपना काम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए सरकार महत्वपूर्ण है। और चौथा मुख्य घटक है संप्रभुता। तो ये चारों घटक मिल करके एक राज्य का निर्माण करते हैं। अब हम राज्य को समझ चुके हैं, तो सरकार को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक व्यवस्था, जिसे सिस्टम आप कह सकते हैं, जिसमें लोग चुने जाते हैं राज्यों से। सरकार में जो भी व्यक्ति माना जाता है वो राज्य से ही आया होता है और वे सभी लोग मिल करके सरकार बनाते हैं। राष्ट्र और स्टेट अर्थात राज्य और जो हमारी सरकार है, इनकी हम बात करें तो सरकार जो कानून बनाती है, जो नियम बनाती है, वो राज्यों से बातचीत करके कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये वह संस्था है जिसके द्वारा कानून बनाया जाता है, कानून को लागू किया जाता है, और यदि कोई उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट अर्थात सजा भी दी जाती है। तो ये भिन्न भिन्न तरह के पनिशमेंट्स इस कानून में, जैसे जैसे कानून होते हैं, साथ में उनकी उल्लंघन करने पर पनिशमेंट्स, जो दंड दिए जाएंगे, वो भी उसमें वर्णन किए जाते हैं। इस कार्य प्रणाली में, अर्थात जो हमने अभी बात की कि ये वह संस्था है, वह एजेंसी है जो कानून बनाती है, तो इस कार्य में जो लोग शामिल हैं वे लोग, हम कह सकते हैं, न्यायपालिका से हैं या ब्यूरोक्रेटिक जो लोग हैं, जितने भी प्रशासन में जो लोग हैं, और न्यायपालिका से जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और मीडिया, क्योंकि मीडिया का मुख्य कार्य है जानकारी को इकट्ठा करना और जानकारी को सही तरह से बताना। तो इसलिए यह सभी लोग मिल करके ये कानून व्यवस्था में जो भी कुछ नए कानून आते हैं, इसमें अपनी भागीदारी अर्थात योगदान देते हैं, जिनके सहयोग से कानून का निर्माण होता है और फिर उन्हें लागू किया जाता है। उसके बाद जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें यह बताया गया है कि जो कानून बनाए जाते हैं, सरकार जिनको बनाती है, वे सभी
राज्यों के द्वारा ही, अर्थात जो स्टेट्स हैं उन्हीं के द्वारा बताए गए होते हैं या सुझाए गए होते हैं, जिनको सरकार एक कानून का रूप देती है। जैसे उदाहरण पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार उन राज्यों को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से कानूनों को बनाती है। जैसे हमें सरकार कुछ काम करने के लिए सहायता करती है, उसी प्रकार सरकार कानून बनाने में सहायता करती है। अब स्टेट और गवर्नमेंट अर्थात राज्य और सरकार में अंतर को समझते हैं। पहले हम गवर्नमेंट के बारे में अर्थात सरकार के बारे में समझेंगे। तो सरकार जो है एक परमानेंट सेक्टर नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर 5 वर्ष में सरकार बदल जाती है, इसलिए हम सरकार को परमानेंट नहीं कहेंगे। हम सभी लोग वोट देते हैं, मत देते हैं, उसके बाद फिर लोग चुन करके नए आते हैं जो हमारी सरकार का हिस्सा बनते हैं। जो सेकेंड पॉइंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें बताया गया है कि सरकार जो है, क्योंकि सरकार में जो भी लोग होते हैं वो राज्यों से आए गए होते हैं और हर राज्य में बहुत लोग हैं, पर सरकार में एक या उसके रिप्रेजेंटेटिव ही शामिल हैं, इसलिए सरकार को छोटी इकाई माना गया है। और तीसरा जो पॉइंट है, सरकार एक तरह से स्टेट के सुझाए गए कार्यों के अनुसार चलती है। सरकार में जो भी कानून या नियम बनाए जाते हैं, यदि कोई उनका आपस में बातचीत करते हुए विरोध करता है तो उसको रिबेलियन अर्थात विद्रोह नहीं कहा जाता, क्योंकि सरकार सबके आपस में आंतरिक बातचीत और सहयोग से बनाई जाती है, चलती है, इसलिए सबकी राय उसके लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरे पॉइंट में कि सरकार जो है वो राज्यों के साथ काम करती है। अभी हम सरकार के जो बिंदु हैं उनको समझ चुके हैं, अब हम राज्यों के बिंदुओं को समझते हैं। जैसे हम सभी लोग किसी न किसी राज्य का हिस्सा हैं, हमारी सबकी जो परवरिश है किसी न किसी राज्य में हुई है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो स्टेट है अर्थात राज्य है वो एक परमानेंट जगह है, उसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, हम कुछ लोग ज़रूर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर जो राज्य हैं वो अपनी जगह ही रहते हैं। हम लोग बेशक दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर राज्य वहीं रहते हैं। तो राज्य जो है, स्टेट जो है, परमानेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है एरिया ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, अर्थात जो भी स्टेट है उसकी जो बाउंड्रीज़ है, जो भूभाग है, वो बिल्कुल तय होता है कि इस जगह तक ये राज्य है। अगला बिंदु जो है स्टेट्स की पावर के बारे में, अर्थात राज्य की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बता रहा है कि राज्य में जो शक्तियां हैं वो रियल होती हैं और जो राज्य की शक्तियां हैं उनकी आप निंदा नहीं कर सकते हैं। जैसे अलग अलग राज्यों के नाम आप जानते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे। यदि कोई एक राज्य कोई दूसरे राज्य की कोई बात पसंद नहीं करता है या वहाँ पे आपको कुछ लगता है कि हमसे भिन्न है, तो आपको निंदा करना जो है इसमें मान्य नहीं है। आप उनकी बातों को भी मानेंगे, उनको भी आप वही समान रूप से आदर देंगे जितना आपके अपने राज्य को वे लोग देते हैं। तो इसीलिए ये इसमें नहीं होगी निंदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।